नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। जिस तरह से आपने एक पता नहीं, मुझे लगता है आपने कभी न कभी तो ज़रूर सुना होगा, तुम्हें नज़र न लगे आँखों में काजल लगाया करो, अगर फिर भी लग जाए तो नींबू मिर्ची लटकाया करो। ये सुनकर आप हंस रहे होंगे, स्माइल हो रही होगी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो नज़र हटाने के लिए नींबू मिर्ची लटकाना जगह जगह पर ठीक तो है, आस्था है, उसे चैलेंज भी किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, दोनों पहलू हैं। लेकिन इस एक ट्रिक का इस्तेमाल करके लगातार कई फ्रॉडस्टर्स ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक के नियमों से बच रहे थे। और सबसे खास बात, वो लगातार इस कोशिश में थे कि जो जगह जगह पर राजधानी दिल्ली में स्पीड के कैमरे लगे हैं, उन कैमरों को वह चकमा दे सकें, मात दे सकें। और लगातार पिछले कई सालों से, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर ये देखा गया कि इस ट्रेंड का इस्तेमाल करके न केवल ट्रैफिक वायलेशन बढ़ रहा है, बल्कि आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि कौन सी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि इस तरह का ट्रैफिक वायलेशन कर रही हैं। तुरंत दिमाग लगाया गया, तब भी कुछ नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन एक ट्रेंड जो कि साफ तौर पर हर गाड़ियों में मिला, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, चाहे कॉमर्शियल व्हीकल हो, हर गाड़ी में नींबू मिर्ची लटका हुआ था, कहीं ब्लैक रिबन, काला फीता लटका हुआ था, और जो नंबर्स हैं, जो डिजिट हैं, उन डिजिट में से एक या दो को वो ढकने का काम करता था। लिहाजा जब भी ये गाड़ी ट्रैफिक को वायलेट करती तब वह पकड़ में नहीं आती। कैमरे में नंबर आने के बाद भी उसका जो पहचान है वो बड़ी मुश्किल आती थी। लेकिन एल्गोरिथम मेथड से नई दिल्ली रीजन में लगातार कोशिश की गई और साथ ही साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेश चंद्र ने साफ तौर पर एल्गोरिथम मेथड के जरिए ऐसी तकरीबन एक दो नहीं बल्कि 350 से ज़्यादा गाड़ियों की पहचान की जो कि इस तरह का नींबू मिर्ची लटकाकर अपनी नज़र को हटाती थी। माफ़ कीजिएगा, नज़र हटाती नहीं थी बल्कि ट्रैफिक वायलेशन से बचती थी। और ऐसी तकरीबन 350 से ज़्यादा गाड़ियों का चालान किया गया। और दिल्ली पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त में ऐसी गाड़ियों को, ऐसे चालकों को, ऐसे मालिकों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा जो कि इस तरह की कारस्तानी करके ट्रैफिक को वायलेट करते हैं और अपना जो वायलेशन है वो छुपाते हैं, चालान से बचते हैं। हालांकि सवाल अक्सर यही उठता है कि अगर चालान से ही अनुशासन आता तो शायद अब तक कई लोग जो है ट्रैफिक नहीं तोड़ते, नियम को नहीं तोड़ते। लेकिन इतना ज़रूर है, डर तो ज़रूर होता है। और जिस तरह से ताज़ा आंकड़े मिले हैं उसमें यही बताया गया है कि ओवर स्पीड के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। जल्दी ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जो आंकड़ा रिलीज़ किया है, उस आंकड़े के तहत हर साल तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ जो है रोड दुर्घटनाओं में होती है, एक्सीडेंट्स में होती है। और यकीनन एक्सीडेंट्स के बारे में यही कहा जाता है कि हम तो अपनी लेन में चलते हैं, लेकिन कई बार ट्रैफिक वायलेट करता हुआ कोई शख्स आता है और एक ऐसे शख्स को शिकार बना देता है जो कि नियम को फॉलो करता है। ऐसे में अगर हर कोई नियम फॉलो करेगा तो ये सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। और हर साल 1 से 1.5 लाख जो लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है वो भी जान से नहीं जाएंगे। तो साफ तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कमर कस चुकी है, ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा रही है, बाकायदा एल्गोरिथम मेथड के ज़रिए ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान अलग अलग मोर्चों पर तैनात होकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से वायलेटर्स हैं जो कि इस तरह की कारस्तानी में इन्वॉल्व हैं। दूसरा खास बात, दूसरा मोडस ऑपरेंडी, आजकल आपने देखा होगा कि जब भी हम सड़क से गुजरते हैं, बड़े बड़े सीमेंट मिक्सर के जो गाड़ियां होती हैं वो जल्दी जाती हैं। अक्सर ये होता है कि उनकी जो नंबर प्लेट होती है वो आपको विजिबल नहीं होगी। वहाँ पर अक्सर सीमेंट या फिर कोई दूसरे तरल पदार्थों या मिट्टी का लेप कर दिया जाता है और अक्सर लेप हो भी जाता है, जिससे ज़रिए ये समझ में नहीं आता कि उसका नंबर क्या है। और कई बार होता है कि 10 साल से पुरानी ऐसी गाड़ियां सड़कों पर चलती हुई देखी गई और साथ ही साथ ऐसी गाड़ियां जो ट्रैफिक नियम तोड़ती हुई देखी गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसे ही गाड़ियों पर भी ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है ताकि उनको
इस तरह का अगर किसी भी हरकत में वो इन्वॉल्व हैं तो तुरंत उन्हें पकड़ लिया जाए। तो साफ तौर पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक की समस्या दिल्ली में एक मेजर और बड़ी समस्या है, जिसको हल करना काफ़ी मुफीद होगा, खासकर दिल्ली के लोगों के लिए। और ट्रैफिक सेंस को लेकर अक्सर कहा जाता है कि ट्रैफिक सेंस क्या चालान से ही आएगा? नहीं, ये जागरूकता से आएगा। और अगर हर कोई अपने तरीके से ट्रैफिक रूल को फॉलो करे, नियम से चले, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हर कोई इस ट्रैफिक रूल को फॉलो करता हुआ दिखेगा, तब कोई चालान नहीं होगा। हालांकि यह भी एक कल्पना है, देखते हैं कितनी प्रतिशत तक ये सही होती है। मैं तो चाहूँगा 100% सही हो, ताकि हर साल जो 1.5 लाख लोगों की जान जाती है सड़क दुर्घटनाओं में, वो न हो। एक नए तरीके के साथ हो सकता है ये वीडियो जब ये वायलेटर्स देखें तो कोई नया तरीका ईजाद करें, लेकिन हमें सतर्क रहना है, सजग रहना है, साथ ही साथ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ताकि इस तरह की कोई भी गतिविधि सड़क पर न हो और उस गतिविधि की वजह से कोई किसी की जान न जाए।